तो अब हम डे 6 पर पहुंच गए हैं। अभी भी हम सेकेंड मॉड्यूल में हैं। मैं थोड़ा और टाइम ले रहा हूं दूसरे मॉड्यूल में। तो आज का सवाल है, मैं कौन हूं, एक संत या पापी? मेरे पहचान की मुश्किल आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं कौन हूं? क्या मैं एक पापी हूं या मैं एक संत हूं? और आज से हम इस टॉपिक पर सीखेंगे। मैं पहले से बताना चाहता हूं कि हम सब जो हैं एक मिश्रण है उस विश्वास का जो हमारे आत्मा प्राण के अंदर है कि मैं कौन हूं। आपके अंदर कुछ विश्वास है और उस विश्वास को हमें समझने की जरूरत है। वो ही तुम हो और अपने विश्वास ही को तुम बाहर दिखाते हो। और सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार जो कुछ हम विश्वास करते हैं वो ही है। तो आपका विश्वास क्या है? अगर आप मुझसे पूछो, मैं अपने आप को एक उदाहरण के तौर पर पेश करना चाहता हूं और इससे मैं आपको समझा सकता हूं। सबसे पहले तो मैं अपनी पहचान को डायरेक्टली कनेक्टेड देखता हूं कि मैं कहां से हूं। मैं 4 बच्चों में से तीसरा हूं हमारी सीए जेकब फैमिली में। और मेरी माँ के पिता का नाम जेकब है और उनकी माँ का नाम पनामा है। मेरा परिवार मेरा फिजिकल और इमोशनल सोर्स रहा है प्रेम का मेरे लिए। और हमारा परिवार चटीगढ़ परिवार कहलाता है। मेरा परिवार मेरी पहचान का एक हिस्सा है। मेरी पहचान का हिस्सा अब जो मेरा परिवार है वो भी है। ना सिर्फ मेरे भाई और बहन, लेकिन जब मेरी शादी हो गई और अब एक नया परिवार आ गया है तो और अब मैं एक नए परिवार का हिस्सा बन गया हूँ, एलियास फैमिली, जहाँ मेरी खूबसूरत बीवी एनी है। मैं 3 बच्चों का पिता हूँ, क्रिस, रेचल, कैल्विन का। और ये सब मेरा ही एक्सटेंशन है, मेरे ही बदन का हिस्सा है। और हमारे और भी बच्चे हैं, संदीप और मेघा, और अब सिंथिया आने वाली है। और 2 नातियां हैं, सेरा और जोय। और ये मेरा पूरा परिवार है और मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। और फिर आता है खूबसूरत रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो बहुत से नज़रियों को बदल देता है। और फिर मेरे पास एक खूबसूरत कलीसिया फैमिली है, आत्मिक और शारीरिक। शारीरिक रूप से मैं शारजा अपोस्टोलिक चर्च का मेंबर हूँ, परमेश्वर की संतान के रूप में जाना जाता हूँ मसीह में। और मैं जुड़ा हुआ हूँ मसीह में रूहानी और जिस्मानी तौर से। और ये कुछ कीमती बुनियादी बातें हैं। और मेरी पहचान का हिस्सा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। और वो ऐसे मौके लेकर आते जिसमें जवाबदारी, साझेदारी और स्थिरता पाई जाती है। लेकिन असल में मेरी पहचान मसीह में है और मैं खुद को डिस्कवर, खोज कर रहा हूँ बाइबल के अंदर। और अब मैं बहुत कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ और बहुत सा परिवर्तन मेरे चरित्र के अंदर आ रहा है। और जहाँ पर मेरी जड़ें हैं मैं अप्लाई करता हूँ, ध्यान करता और डिवाइन एस्पेक्ट्स के ऊपर के जो मैं हूँ। और मैं पा रहा हूँ एक ब्रांड न्यू व्यक्ति को मसीह में। इस सफ़र का थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको बता रहा था जिसमें से आप सब गुजरने वाले हो। वैसे अपने पुराने मनुष्यत्व के होते हुए तुम एक पापी हो, और ये सच भी है तुम्हारे एहसास के अनुसार। तो तुम विश्वास से तो संत हो लेकिन अपने जज्बातों से पापी हो। आप विश्वास से तो सेंट हो, संत हो, लेकिन अपनी भावनाओं से गुनहगार, पापी हो। और अक्सर आप बोल सकते हो कि आप एक संत हो और ये विश्वास के अनुसार है, फिर भी अपने दिल के गहराव में आप ये महसूस करते हो कि कुछ ना कुछ कमी है। इफिसियों 1:3-5 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग के स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर ने हमें सारी आत्मिक आशीषें स्वर्ग स्थानों में बख्शी हैं क्योंकि हम मसीह के साथ जुड़ गए हैं। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। परमेश्वर ने ये पहले से फैसला कर रखा था कि वो हमको अपने परिवार का हिस्सा बनाएगा। संसार में हमें खानदान में पैदा होते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें गोद ले लूंगा। लेकिन उसे हमारा सहयोग, कोऑपरेशन चाहिए गोद लेने के लिए।
ऐसा हुआ कि इज़राइल तो इजिप्ट से बाहर आ गया, लेकिन मिस्र इज़राइल के अंदर से बाहर नहीं आया। इसलिए उनको 40 साल जंगल में भटकना पड़ा और बहुत से वायदे की ज़मीन पर नहीं पहुंच पाए। आप सब की तरह मैं भी सीख रहा हूँ शीशे में देखना, परमेश्वर के वचन के शीशे में। और मैं अपने आप को विश्वास से ग्रहण करना चाहता हूँ, अपने जज्बातों से नहीं। शैतान के बहुत से इल्ज़ाम शायद सही होंगे, लेकिन मैं विश्वास करना चाहता हूँ परमेश्वर पर, और जो परमेश्वर का वचन कहता है मैं हूँ। तो ये सारा हमारी पहचान या आइडेंटिटी क्राइसिस इसलिए है कि हम क्या महसूस करते हैं और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का राजदूत हूँ, पर हम कैसा महसूस करते हैं, और ये दोनों बहुत ही फ़र्क बातें हैं। अगर हम इन दोनों को मिला सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। और यही हम सीखने जा रहे हैं कि जज्बात से, भावनाओं से तो शायद आप पापी महसूस करते हो, लेकिन विश्वास से आप संत हो। तो इस सफ़र में हम ये सब कुछ सीखेंगे, और मैं याकूब और ईसाऊ का उदाहरण लेना चाहूँगा, और उसका भी आइडेंटिटी क्राइसिस। और ये मेरी मनपसंद बाइबल की कहानी है, और वो याकूब और ईसाऊ की कहानी है। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप पैदाइश या उत्पत्ति की किताब उसका 27वें चैप्टर को देखिए। उसको इज़ाक से आशीष पाने की बहुत तड़प थी। याकूब आशीष पाना चाहता था, लेकिन उसको पता था कि ये ईसाऊ की आशीष है। और जब सही वक्त आया तो इज़ाक ने ईसाऊ से कहा कि तू शिकार पर जा और मेरे लिए अच्छा सा खाना बना और मैं तुझे आशीष दूंगा। ये सब इज़ाक ने ईसाऊ से कहा, और जब ईसाऊ वहाँ से चला गया, याकूब की माँ ने बढ़िया सा खाना बनाया और याकूब की मदद करी उसे अपने बाप को धोखा देने के लिए। उसने कहा तो अपने बड़े भाई की तरह कपड़े पहन और अपने बड़े भाई की तरह बन जा। और हम में से बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। हम अंदर से कुछ और होते हैं और हम बाहर से कुछ और दिखना चाहते हैं। और याकूब का स्वभाव हम सब के अंदर होता है। हम अंदर से कुछ और होते हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया बाहर से कुछ और देखे। और आशीष पाने के लिए याकूब ने अपने बाप को धोखा दिया, और उसने वो दिखाने की कोशिश करी जो वो नहीं था, और वो अपने बाप को धोखा देता और धोखे से आशीष ले लेता। और ये हमारी पहचान का या आइडेंटिटी क्राइसिस की एक बहुत अच्छी कहानी है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और ये जो है असली नाम नहीं है, उस शख्स का नाम मैंने बदल दिया है। तो ये लड़की प्रीति मेरे पास्टोरल ऑफिस के अंदर आई, और वो अपनी डिप्रेशन की समस्या के लिए मदद चाहती थी। और कुछ सेशंस के बाद मैं उस जड़ तक पहुंच गया कि क्या समस्या है। प्रीति का अपने बारे में एक गहरा विश्वास था कि वो अच्छी नहीं है। ये गहरा विश्वास उसके अंदर था कि वो किसी काम की नहीं है। और उसने बचपन में ही विश्वास करना शुरू कर दिया था कि वो, उसके माँ बाप उससे अक्सर कहते थे कि तू किसी काम की नहीं, तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी। और ये बातें उसके कानों में गूंजती रहती थी। और उसने ये मान लिया कि वो जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी, जीवन में कुछ बन नहीं पाएगी, कुछ पा नहीं पाएगी, और ऐसे ही रह जाएगी। उसके बाप ने कहा कि तू खूबसूरत नहीं है। अपने बाकी दो बहनों को देख, अपने भाई को देख, वो ज़्यादा खूबसूरत है। तो उसने मान लिया कि वो खूबसूरत नहीं है, सुंदर नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, और मोटिवेटेड नहीं है। और उसने ऐसा लाइफस्टाइल बना लिया जो उसके बिलीफ सिस्टम को दिखा रहा था। वो एक छोटा सा काम करने लगी, और उसने कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश ना करी। और अगर उसको बोला भी जाता तो वो पीछे हट जाती थी, क्योंकि वो अपने विश्वास को कर रही थी कि वो किसी काम की नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती। और ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम उसको दिया गया। चौथी संतान होने के रूप में उसके अंदर ये बातें डाली गई। और उसके भाई और बहन उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है, और उस बात ने उसे रोक दिया कि वो जीवन में क्या कर सकती है। इसलिए आपका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम या नेगेटिव विश्वास, खासतौर से बचपन का, असर डालता है इस बात पर आपके जीवन में क्या बनते हो।
और बहुत से लोग प्रीति की तरह अपने जीवन का लाइफस्टाइल ऐसा बना लेते हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन ये बंधन तोड़ा जा सकता है और मसीह में आपके पास एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी इमेज अपने बारे में ये उस बात से बंधी हुई है कि दूसरों ने तुम्हारे बारे में क्या सोचा है, दूसरों ने तुम्हारे बारे में क्या कहा है या दूसरों ने क्या भविष्यवाणी की है। जब दूसरे लोग आपकी मंजूरी देते हैं तो आप बहुत खुश हो जाते हो, और जब दूसरे आपकी मंजूरी नहीं देते तो आप बहुत उदास हो जाते हो। तुम अपनी भावनाओं में, जज्बातों में बहुत ऊपर नीचे जाते हो इस बात से कि दूसरे तुम्हारे में क्या कहते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। अगर दूसरे आपको अच्छा कहते हैं तो आपको बहुत बढ़िया लगता है। इस तरीके से आप दूसरे लोगों के गुलाम बन जाते हो, दूसरों को खुश करने के लिए दौड़ते रहते हो और तुम्हारे फैसले दूसरों की राय पर निर्भर करने लगते हैं। और तुम कभी भी वो नहीं बन पाते हो जो तुम असल में हो, जो परमेश्वर ने बनने के लिए तुम्हें बुलाया है। ये लोगों को खुश करने वाला और लोगों पर निर्भर बिलीफ सिस्टम तुम्हारी असल शख्सियत को कुचल रहा है, और तुम्हारा असली तुम्हारे अंदर से बाहर निकलना है। और तुम्हारी असल शख्सियत तुम्हारे बिलीफ सिस्टम से और दूसरों की राय से दब जाती है जो तुम्हारे बारे में है। आप कैसे अपने बारे में सही विश्वास बना सकते हो? ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि आप कैसे अपने बारे में विश्वास बदल सकते हो। और मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा, और ये स्क्रीन सिर्फ आज के लिए है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस स्क्रीन को देख पाओगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। क्या आप इस स्क्रीन को देख सकते हो? तो अपने हाथों को उठाइए। तो मिला जुलाकर तुम वो सब कुछ हो जो तुम अपने बारे में विश्वास करते हो। तो आपके अंदर कुछ विरासती उम्मीदें होती हैं, और ये विचारधारा और विश्वास तब से है जब से आप पैदा हुए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे बारे में कुछ बातें बोली हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैंने अक्सर अपने माँ बाप से ये सुना था अपने बारे में कि मैं बहुत ही भोला हूँ, मैं बहुत ही सीधा हूँ और आसानी से दूसरों की बातों में आ जाता हूँ। वो कहते थे मलयालम में पावमा, इसका मतलब है कि ये तो बहुत ही सीधा भोला लड़का है। और पता क्या, मैं वही विश्वास करता था, और सालों तक कोई भी टॉम डिक हैरी मुझे धोखा दे सकता था, और वो शब्द कि ये तो बहुत भोला है मेरे अंदर चला गया था और मैं वही जीने की कोशिश करता था। कई बार मेरे बच्चे बोलते हैं कि डैड, क्या आपको नहीं पता चल रहा कि वो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है? लेकिन मैं अक्सर अपने उन प्रोफेटिक वचनों को जीने की कोशिश करता हूं कि मैं भोला हूं। इसलिए कुछ भविष्यवाणी के वचन तुम्हारे लिए बोले गए हैं, तुम्हारी अपनी माँ ने, तुम्हारे अपने बाप ने, जिसने तुम्हारी आइडेंटिटी, पहचान को बनाया है। कई बार ये शब्द किसी अधिकारी की तरफ से भी हो सकते हैं। कभी कोई स्कूल टीचर शायद आपको कहेगी कि तुम तो चोर हो, जबकि आप चोर नहीं हो, लेकिन यह आपकी शख्सियत पर असर डालता है। या ये आपके साथी या दोस्त हो सकते हैं और ये आपकी आइडेंटिटी पर असर डालते हैं। मुझे याद है जब मैं कॉलेज गया, मैं बहुत ही सीधा लड़का था। कोई शराब नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, कोई उल्टे सीधे काम नहीं करना, गलत बातें नहीं करना, कोई हशीश गांजा कुछ नहीं, एकदम साफ 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 लड़का था मैं। पर मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, अरे सुन यार, तू सिगरेट नहीं पीता, क्या तू मर्द है? अरे यार, मर्द तो सिगरेट पीते हैं और तू तो बिल्कुल लड़कियों की तरह लगता है। और मैंने शीशे में देखा और मेरे को लगा कि मेरे मूछें नहीं उग रही हैं, और उस वक्त तक बहुत ही हल्की हल्की मूछ आई थी। और मैंने शीशे में देखकर कहा, अरे यार, लगता मैं आदमी नहीं हूँ, मुझे सिगरेट पीनी पड़ेगी। और ये सब बातें मुझ पर बहुत असर डाल रही थी, और मैं अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा। एक जवान लड़का होते हुए मैं अपने आप को एक मर्द दिखाना चाहता था, और मर्द तो सिगरेट पीते हैं। और आप जानते हो, ये सारी बातें आपके ऊपर बहुत बुरा असर डाल सकती हैं, और आजकल बच्चों के ऊपर ख़ास तौर से। स्कूल के अंदर दोस्तों का असर, या वो दोस्त जिन्हें वो सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो उन बच्चों पर असर करते हैं और वो समझ नहीं पाते कि वो कौन है, क्या है। और दूसरों को देखकर वो, उन्हें लगता है कि वो ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं। एक दिन उन्हें लगता है वो पायलट बनना चाहते हैं, दूसरे दिन वो कुक बनना चाहते हैं, तीसरे दिन एस्ट्रोनॉट, और चौथे दिन कुछ और बनना चाहते हैं। और दूसरों को देखकर वो अपनी पहचान को उसमें ढूंढते हैं।
आपके दोस्त और आपके साथी और आपके जीवन के अनुभव आपकी पहचान पर असर डालते हैं। और अगर आप इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान से आते हो, बांग्लादेश चाहते हो, तो एस्ट्रोलॉजी बहुत असर डालती है। कोई साधु आपके लिए कुछ लिख देता है और आप उस पर विश्वास करने लगते हो। तुम्हारे माँ बाप विश्वास करने लगते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि किसी एस्ट्रोलॉजर ने कोई मन गढ़ंत झूठी बात आपके लिए लिख दी है। और फिर ऐसा ही होने लगता है, क्योंकि आप जो भी विश्वास करते हो आप वो ही बनते जाते हो। और अब कुल मिलाकर तुम वो व्यक्ति हो जो तुमने विश्वास किया है। आपके बाहरी चीज़ों की असर की वजह से इल्ज़ाम वाली बातें, इल्ज़ाम वाले वचन और ये सारी चीज़ें हमारे स्वयं के विश्वास पर, सेल्फ बिलीफ सिस्टम पर असर डालती हैं कि हम कौन हैं। और हमें इन बंधनों को तोड़ना है। अगर आप अपनी पूरी क्षमता, पोटेंशियल पाना चाहते हो तो आपको ये चेन तोड़नी पड़ेगी। हालेलुया। तो आए हम वापस चलते हैं अपने, ठीक है। तो आप में से कितने तैयार हैं इस चेन को तोड़ने के लिए? ये सारी रुकावटें जो हमारे अंदर हैं, हमारे स्वयं के विश्वास की वजह से, हमारे अंदर कुछ स्वयं भविष्यवाणियां हैं जिन्हें हम खुद ही पूरा करते रहते हैं। तो हमारे अंदर एक पुराना इंसान है हमारा, जो कुल मिलाकर उन सारी बातों का जोड़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे नहीं थे। पौलुस कहता है कि मैं कैसा अभागा व्यक्ति हूँ और कौन मुझे इस पाप के शरीर से आज़ादी देगा। रोमियो अध्याय 7 वचन 24 कहता है। पहला करंथियों 15:9 में पौल कहता है कि मैं सबसे छोटा प्रेरित हूँ, मैं रसूल कहलाने के लायक भी नहीं, क्योंकि मैंने कलीसिया को सताया था। दूसरा करंथियों 12:10 में पौल कहता है, मैं इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। पहला तिमोथी 1:15 कहता है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पौलुस कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। इसलिए हम सब के अंदर एक पापी स्वभाव रहता है और हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम रहता है कि हम कौन हैं। और ये हमारे अंदर बना ना सिर्फ विरासत की वजह से, ना सिर्फ उन खासियतों की वजह से जो हमारे माँ बाप के वसीले से हमें दी गई, लेकिन उन शब्दों के द्वारा भी जो तुम्हारे लिए बोले गए हैं, उन लोगों के विश्वास के द्वारा जो आपके चारों तरफ हैं, वो लोग जो आपसे प्यार करते थे और वो लोग जो नफरत करते थे, वो लोग जिन्होंने आपको कीमती समझा और वो लोग जिन्होंने आपको सस्ता समझा, जिन लोगों ने आपकी इज्जत की और जिन लोगों ने आपकी बेइज्जती की। और ये सारी बातें मिलजुल कर आपको एक बिलीफ सिस्टम देती है आपके बारे में, और हम उसको डिस्कवर करेंगे। पहले एक काम करेंगे हम कि पुराने मनुष्य से नए मनुष्य की तरफ चलेंगे, और इसके लिए हम 10 हुक्मों को देखेंगे। और इन 10 हुक्मों को मैं आपको भेज दूंगा, इसलिए नहीं कि आपको 10 हुक्म नहीं मालूम है, मैं इसलिए भेजूंगा ताकि आपको दिखा सकूं कि इन 10 हुक्मों के अंदर वो सारे हुक्म हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर हमको दिए हैं। तो नए ऐदनामे की सारी इंस्ट्रक्शंस, सारी गाइडलाइंस और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वो 10 हुक्मों से कहीं ज़्यादा मजबूत है। और प्रभु यीशु मसीह वो बातें करता है जो बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प है, और वो आप पर कोई सज़ा लागू नहीं करता है, वो आप पर कोई दोष नहीं लगाता है। बाइबल कहती है कि तुम स्वयं अपना न्याय करो, और आपको स्वयं हिसाब करना है अपने पुराने स्वभाव का कि इस वक्त पुराना स्वभाव कितना आपके अंदर है। आप मर चुके हो, आप पूरे तरीके से धर्मी और संत हो, विश्वास से मैं मानता हूँ। आपकी भावनाएं कैसी हैं वो मैं जानना चाहता हूँ। पहला हुक्म कहता है कि मेरे सिवाय तेरा कोई दूसरा परमेश्वर ना हो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, सच बताना कि आपके जीवन में प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आप सबसे ज़्यादा अहमियत किस चीज़ को देते हो? स्पोर्ट्स, कार्स, खाना पीना, एंटरटेनमेंट? आप जानते हो ये हुक्म क्या कहता है? ये हुक्म कहता है कि आपको परमेश्वर को टॉप 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 सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है।
अगर आप परमेश्वर से ज़्यादा अपने परिवार को अहमियत देते हो, प्रायोरिटी देते हो, तो वो परिवार आपकी पहली प्रायोरिटी अहमियत बन जाता है। अगर आप अपने कामकाज को प्राथमिकता देते हो तो फिर आपने इस कानून को तोड़ दिया है। आप अपने आप को एक स्केल पर 0 से लेकर 10 तक नापो। क्या अपनी भावनाओं से आप धर्मी महसूस करते हो? आप अपने आप को चेक कीजिए और देखिए कि आप अपने आप को क्या स्कोर दोगे। मैं अपने आप को 10 में से 8 दूंगा, क्योंकि अभी भी मेरे अंदर काम होना बाकी है। दूसरा हुक्म है कि तू अपने लिए कोई भी खुदी हुई सूरत या मूरत ना बनाना। और घड़ी हुई सूरत मूरत का मतलब यह नहीं कि वो कोई मूर्ति हो, पर हाँ, हो सकता है कि कोई मूर्ति, और मूर्ति पूजा प्रभु के वचन के खिलाफ है। लेकिन आपके दिल में मूर्तियां हो सकती। आप कुछ लोगों को अपने जीवन में इतना उठा सकते हो कि वो एक मूर्ति पूजा बन सकती है। आपके अंदर धन का प्रेम हो सकता है और ये एक मूर्ति पूजा है। इस वक्त का सबसे बड़ी मूर्ति पूजा धन का प्रेम है। धन का प्रेम और लालच इस वक्त इस संसार का सबसे बड़ी मूर्ति पूजा है। स्वयं से प्रेम करना या फिर किसी परिवार के सदस्य से प्रेम करना, दोस्त, कामकाज, कोई भी चीज जो परमेश्वर के ऊपर जाती है वो एक मूर्ति बन जाती है। कोई भी चीज आपके जीवन में जब प्राथमिकता ले लेती है, आपका वक्त लेती है, तो वो एक मूर्ति बन जाती है। खुद अपना न्याय करो और 0 से 10 तक के स्केल पर चेक करो, क्या आप यीशु को पूरी प्राथमिकता देते हो? तीसरा हुक्म है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर का नाम बेफायदा नहीं लेगा। नया नियम इस बारे में क्या कहता है? कहता है कि जब लोग आपके स्वभाव की तरफ देखते हैं तो वो कहना चाहिए, वाओ, ये तो सच में परमेश्वर का पुत्र है। कि आप परमेश्वर को और उसके नाम को रिप्रेजेंट करते हो। क्या आप मसीह कहलाते हो? आप कितना प्रभु के नाम को रिप्रेजेंट करते हो? इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। जब कोई आपकी तरफ देखता है तो उसको कहना चाहिए, वाओ, इसमें मुझे यीशु दिखता है। अगर उससे कुछ भी कम है, उस सारे वक्तों में जब आप बुरा भला कहते हो, गाली देते हो, श्राप देते हो, अपने वादों को तोड़ते हो और खुदा का नाम आप मजाक में लेते हो, तो लोग कहते हैं कि हमें ऐसा बॉर्न अगेन मसीही नहीं बनना है। और जब आप ये सब करते हो तो असल में आप खुदा का नाम बेफायदा ले रहे होते हो। इसलिए अपना फैसला, न्याय खुद करो कि तुम कहाँ हो। नंबर 4, सबत के दिन को पाक रखना। ये चौथा हुक्म है। इसका मतलब है कि हफ्ते के 6 दिन आप जी लगाकर काम करते हो, मेहनत करते हो, और 7वें दिन को आप प्रभु के लिए समर्पित करते हो। और 24 घंटे में से हमें कम से कम 2 घंटे 40 मिनट प्रभु को देना चाहिए। ज़्यादा सोना, सुस्ती करना, प्रार्थना को निगलेक्ट करना, प्रभु के घर में ना आना और दिल से प्रभु की महिमा स्तुति ना करना। जब आप किसी दूसरे मसीह भाई या कलीसिया के खिलाफ बोलते हो और ये सब हुक्मों को तोड़ने के अंदर आता है, तुम बुलाए गए हो अलग होने के लिए और तुम बुलाए गए हो अपना सबसे बेस्ट देने के लिए। और आप जब दसवांश नहीं देते हो तो असल में आप इसी हुक्म को तोड़ रहे होते हो, ताकि आप अपने आप को सबसे अलग कर सको, एकदम दूर कर सको, प्रभु के लिए समर्पित कर सको। नंबर 5 है अपने माता और पिता का आदर करना। ये सिर्फ आपके पिता के बारे में नहीं है, लेकिन ये हर एक अधिकारी के बारे में है कि आप कैसे उनका आदर करते हो। या आप अपने माँ बाप के साथ बैठकर लड़ते हो या उनकी बेइज्जती करते हो, उनसे लड़ते हो, उनकी बेहुक्मी करते हो, उनका मजाक उड़ाते हो, उनको बुरा भला कहते हो। अपने आप का न्याय करो, तुम कहाँ हो। 0 से 10 तक अपने आप को स्कोर दो। मैं अपने बारे में कहूँगा, अगर मैं सिर्फ पहले 5 हुक्म लूँ जिसमें लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को पूरे दिल दिमाग से प्रेम कर, कोई खुदी हुई मूर्ति ना बनाना, शायद मैं 7वें नंबर पे हूँ। तू अपने प्रभु परमेश्वर का नाम बेफायदा मत लेना, मैं होऊंगा शायद 6 और 7 पर। सबत का दिन पाक रखना, शायद इस पर मैं हूँ 8वें नंबर पर। अपने माता पिता का आदर करना, मैं इसमें तकरीबन 9 नंबर पर हूँ।
छठा हुक्म है कि तू खून ना करना। ये बहुत बड़ा है। लोग सोचते हैं कि प्रभु चक्कू से लेकर किसी को मारने की बात कर रहा है, जब यीशु कहता है वो गुस्से की बात कर रहा है। आपका गुस्सा, नफरत, लड़ाई झगड़े, घर पे झगड़ा करते हो, पति पत्नी लड़ते रहते हैं, माँ बाप और बच्चे लड़ते रहते हैं, आप एक दूसरे का कत्ल कर रहे हो। लड़ाई, झगड़ा, नफरतें, क्रोध, चुगली, दूसरों को नीचा देखना, ये सारी बातें जो है आप दूसरे व्यक्ति के आत्मा को मार रहे हो, उसका कत्ल कर रहे हो। आप कहाँ हो इसमें? सातवां हुक्म कि तुम जिना व्यभिचार ना करना। व्यभिचार के लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सोने की जरूरत नहीं है। अपनी आंखों से व्यभिचार जिना कर सकते हो, अपने सोच विचारों में व्यभिचार जिना कर सकते हो, और बहुत सारे तरीकों से आप व्यभिचार कर सकते हो। गंदी बातें करना, गंदे गंदे मजाक और चुटकुले सुनाना, ये सब व्यभिचार में आता है। अपने शरीर का गलत इस्तेमाल करना, होमोसेक्सुअलिटी और हर प्रकार की नापाकी सब जिना में आता है। दूसरों को परीक्षा में डालना, ऐसे कपड़े पहनना जहां पे आपका बदन दिखता हो, दो मतलब की बातें करना, पोर्नोग्राफी, गंदे गंदे चुटकुले सुनाना, ये सब व्यभिचार न करना, जिना न करना में आता है। आप कहाँ हो? आठवां हुक्म चोरी ना करना। ओह, ये भी बहुत ही बड़ा है। सबसे पहले चोरी हम प्रभु की करते हैं, हम प्रभु के हिस्से में से चुराते हैं। लिखा है कि अपना पहला दसवांश प्रभु को देना। इससे पता चलता है कि आपका दिल प्रभु के लिए है। अगर आप 10% भी अपना प्रभु को नहीं दे सकते जो कमाते हो, इसका मतलब आप प्रभु से ही चुरा रहे हो। तो चोरी सिर्फ ऐसे नहीं होती कि आप दूसरे के घर में जाओ और चोरी करो या डाका डालो। घूस लेना चोरी है, धमका कर लेना चोरी है, काम पर सुस्ती करना और बराबर काम न करना चोरी है, धोखाधड़ी चोरी है, जुआ खेलना चोरी है। और हमने देखना है कि हम कहाँ पर हैं। मैंने देखा अपने बारे में कि मेरे अंदर भी बहुत सी कमियां हैं इस बारे में, और मुझे लगता है कि इस 8वें हुक्म में मुझे भी अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। 9वां हुक्म है कि तुम झूठी गवाही ना देना। इसका मतलब है झूठ बोलना, चुगली करना, पीछे से दूसरों की बुराइयां करना, किसी के पीठ पीछे बात करना, अफवाहें फैलाना, कपट, बदनामी करना, वायदों को तोड़ना, झूठ बोलना, पाखंड करना, फुसफुसाना, कानाफूसी करना, सच को छिपाना, दो बातें करना, बड़ा बोल बोलना, चापलूसी करना, सच को बड़ा चढ़ाकर बताना, हर वक्त शिकायतें करते रहना, ये सब इसी में आता है कि तुम झूठी गवाही ना देना। तुम कहाँ हो? अपने आप को खुद चेक करो। और 10वां हुक्म है कि तू किसी की चीज़ का लालच ना करना। इसका मतलब है अपने पड़ोसी के ना तो धन दौलत घर का लालच करना, ना उसकी बीवी का, ना उसके नौकरों का, ना उसकी चीज़ों का लालच करना। लालच, ईर्ष्या, हसद, नफरत और बहुत ज़्यादा ऐसी बातों के ऊपर जोर डालना कि एक बहुत बड़ा घर बनाना, बंगला बनाना, एक बहुत ही महंगी लंबी गाड़ी खरीदना, और बहुत ज़्यादा जोर डालना, बहुत ही अमीरी के ऊपर बहुत खर्चा करना, और बहुत ही शो ऑफ, लोगों को दिखाना अपने भड़क धड़क, ये सब लालच की समस्या है। आप दूसरों की तरह बनना चाहते हो। आप खुद को कहाँ देखते हो? तो मैंने खुद को भी चेक करना शुरू कर दिया है कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस नंबर पर हूँ। आप अपने खुद की जजमेंट पर कहाँ पर हो? मैं आपको जज नहीं कर सकता, मैं आपके दिल को, आपकी इच्छाओं को नहीं जानता। तो आप कहाँ हो? ये जो 10 हुक्म की डिस्क्रिप्शंस मैंने दी है और इसकी जो आपको समझ आपको मिली है, उसके अनुसार आपने देखना है कि 0 से लेकर 10 तक के स्कोर में आप कहाँ खड़े होते हो। उस हुक्म को अगर आप पूरा मानते हो तो अपने आप को 10 नंबर देना, और अगर आप उस हुक्म को बिल्कुल नहीं मानते हो तो अपने आप को 0 देना। पर मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से कोई भी 0 नहीं है, कोई भी 0 नहीं है और कोई भी 10 नहीं है। लेकिन हाँ, विश्वास से आप सब 10 पहुँच सकते हो, उस वजह से जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया है। पर क्या आप ऐसा फील भी करते हो? आप कैसा फील महसूस करते हो? अपनी फीलिंग्स के मुताबिक आप कहाँ अपने आप को पाते हो? तो जब मैं आपको कह रहा हूँ अपने आप को जज करो, तो मैं आपको विश्वास पर नहीं लेकिन आपकी फीलिंग्स, महसूसियत के हिसाब से कह रहा हूँ अपने आप को जज करो। क्योंकि आपकी फीलिंग्स आपका बिलीफ सिस्टम है।
और अगर हमारे बिलीफ सिस्टम में हमें 100% आता है तो फिर हम बहुत बढ़िया इंसान बन सकते हैं। तो हम केवल एक ही तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक हुक्म तोड़ते हैं तो सारे हुक्म तोड़ देते हैं। और अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, जो कुछ उसने इस क्रूस के ऊपर हमारे लिए किया है। मेमने का लहू सब कुछ माफ करता है, हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ। क्षमा हुए विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के ऊपर आप पूरी तरह बच चुके हो। अगर हम यीशु को हटा दें तो हमारे अच्छे काम फटे चिथड़ों के समान है, हमारे अंदर से बदबू आती है, मेरे अंदर से बदबू आती है। और यही हकीकत है 7.7 बिलियन लोगों की इस पृथ्वी के ऊपर। जैसे आज आप हो, जैसे तुम हो, उसमें से यीशु को निकाल दो, उस बातों को छोड़ दो जो तुमने बदल दी हैं। लेकिन इस वक्त तुम्हारा स्वभाव कैसा है, ये आपकी एक असाइनमेंट होगी कि आपका क्या स्कोर आता है, और आप मुझे भेजिए। जब आप असाइनमेंट्स करते हो तो मैं ये नहीं चाहता कि आप निराश हो जाओ, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के नज़रिए से देखो। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको बनाया है, तुम मेरी संतान, मेरे बेटे बेटियां हो। मैंने जीवन का श्वास तुम्हारे अंदर फूका है, मैंने तुम्हें अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में रचा है। मेरी आंखों ने तुम्हें देखा था जब तुम अपनी माता के गर्भ में थे, उसके आने से पहले भी। और मैं जानता हूं कि तुम्हारे सर पर कितने बाल हैं, और तुम्हारे बोलने से पहले मैं जानता हूं कि तुम क्या बोलने वाले हो। मैं तुम्हें पूरी रीति से जानता हूं। तुम बहुत ही भयानक और अद्भुत रीति से बनाए गए हो, यही प्रभु परमेश्वर आपके बारे में कहता है। तुम पक्षियों से बहुत ज्यादा मूल्यवान हो। मैं पूरी पृथ्वी का अधिकार तुमको देता हूं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। समुद्र, मछलियों और जो कुछ उसमें है, उस सब पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। तुम्हें मैंने महिमा और आदर का मुकुट पहनाया है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरे बेटे और मेरी बेटी। लेकिन हमने सच को बदल दिया और झूठ पर विश्वास करना शुरू कर दिया। और आपने विश्वास किया, जो कुछ आपके माँ बाप, भाई बहनों, रिश्तेदारों, टीचरों ने, उस्तादों ने कहा, उन सब पर विश्वास किया और सत्य को आपने बदल डाला। प्रभु कहता है कि तुमने हाथ से बनाई हुई मूर्तों की सेवा की और उनको तुमने सिजदा किया, और मेरी महिमा से, जलाल से तुम दूर हो गए। और तुम्हारे पापों की सजा तो असल में मौत ही है, आत्मिक मौत और शत्रु का क्रोध, गुस्सा। तुम सब ने अपना मुंह मुझसे फेर लिया और दूर हो गए। तुम भ्रष्ट हो गए। तुम में से एक भी नहीं जिसने कोई धर्म का काम किया हो और धर्मी बनने की कोशिश की हो। असल में तुम मेरी सही सजा के हकदार हो, लेकिन मैं क्योंकि तुमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम करता हूं, मैंने तुम्हें अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि उसके ऊपर विश्वास करो और हलाक नाश ना हो। सारी बीमारियां, श्राप, सारी सजा जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी, मैंने अपने बेटे को क्रूस पर दे दी और कीलों से उसे क्रूस पर जड़ दिया। यीशु को। पाप, गुनाह तुम्हारा फैसला नहीं करेगा। मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुम्हारे पास्ट को याद नहीं रखना चाहता। तुम अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, खुदा बाप कहता है। और मैं तुम्हें कामिल और सिद्ध करूंगा। मैंने तुम्हारे अंदर एक काम शुरू किया और उसे पूरा भी करूंगा। मैं कभी भी कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु में आप एक नई सृष्टि हो। लेकिन इस सब पर आप कितना विश्वास करते हो? अपनी अक्लों को नया होने दो, एक नई सोच बनने दो। पाप अब आपका स्वामी नहीं है। तुम पाप के लिए मर चुके हो। तुम गुनाह की गुलामी से आजाद हो गए हो, और तुम्हारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से भी तुम आजाद हो गए हो। मैं तुम्हें एक नया बिलीफ सिस्टम देना चाहता हूं, और वो छिपा है बाइबल के अंदर। ये वचन आपके बारे में बातें करता है मेरे बच्चों। लेकिन आपके पास वक्त नहीं कि स्वयं की खोज कर सके वचन के अंदर। और आप अभी तक अपने पुराने बिलीफ सिस्टम पर विश्वास करना चाहते हो, जो आपकी माँ ने कहा, आपके पिता ने कहा, या आपके रिश्तेदारों ने कहा, या किसी भी टॉम, डिक, हैरी ने आपके बारे में कुछ कहा। तुम मेरे पीछे क्यों नहीं चलते हो? क्योंकि तुम अनुग्रह से बचाए गए हो। तुम फजल के द्वारा बचे हो। तुम मेरे अंदर एकदम सुरक्षित हो। कोई भी चीज तुमको मेरी मोहब्बत से जुदा, अलग नहीं कर सकती। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मेरे मोहब्बत की गहराई की और मेरी मोहब्बत की चौड़ाई की, मेरे प्रेम की लंबाई और मेरे प्रेम की चौड़ाई। तुमको कुछ, बिल्कुल कुछ पता नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं।
जितना ज़्यादा तुम अपने पोती पोते को चाहते हो उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम अपने आप नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अपना आत्मा तुम्हारे अंदर डाल दिया है, लेकिन तुम उस पवित्र आत्मा से बात नहीं करते। तुम मुझसे कोई बात नहीं करते, तुम मुझे इग्नोर करते हो। लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे तब भी मैं तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके लिए तुमको मैंने एक नक्शा दिया है और उसके लिए तुम्हें यीशु की तरफ देखना पड़ेगा। यीशु से अपनी आंखें ना हटाओ, उससे चिपके रहो, उससे जुड़े रहो, उससे प्यार करते रहो, उसकी आज्ञा मानो, उसमें लगे रहो और मैं तुम्हारे जीवन को खूबसूरत जीवन बना दूंगा। अपनी अकल से मत जियो, लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा तुमसे कहता है उससे जियो। प्रभु कहता है, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया कि मैं तुम्हारे जीवन को क्या बना सकता हूँ। कोई नहीं जानता मैं तुम्हारे जीवन को कितना खूबसूरत बना सकता हूँ, ना तुम्हारे माँ बाप ना कोई और। मेरे पास आओ, मेरे साथ इस सफर पर मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो और तुम क्या बन सकते हो और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन जब मैं काम खत्म कर लूंगा तो तुम बिल्कुल यीशु की तरह दिखोगे। मैंने तुम्हें गोद ले लिया है, तुम मेरे बच्चे हो। जब तुम यहां जमीन पर रहते हो तो मुझे रिप्रेजेंट करते हो और तुम ही जलाल की उम्मीद हो, और इसलिए कि तुम मेरे उस महिमा जलाल के काम के ऊपर जो जमीन पर है उम्मीद हो, मैं तुम्हारे अंदर महिमा की आशा मसीह को डाल देता हूं। यीशु की ओर तकते रहो, उस पर अपनी आंखें रखो, वही तुम्हारे विश्वास का लिखने वाला और सिद्ध करने वाला है। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी बुलाहट के मुताबिक चलो, उसमें मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह खुदा बाप का दिल है जो मैंने तुम्हारे साथ बांटा है, आप सबके लिए। और मैं जानता हूं कि मैंने आज थोड़ा सा वक्त ज़्यादा ले लिया है, मैं खुद को रोक ना पाया। और आज एक खूबसूरत वीडियो मैं आपको देखने के लिए कहूँगा जो पास्टर स्टीव की तरफ से है। ये एक जवान पास्टर है। क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? और आप इस फिल्म को बहुत ही पसंद करोगे। ये यीशु नासरी के बारे में है और मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को देखें। ये केवल 14 मिनट की वीडियो है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप एक टेस्ट लो, और ये टेस्ट है आपकी प्रेम की भाषा लव लैंग्वेज से। क्या है आपकी लव लैंग्वेज, प्रेम की भाषा? और मैं जानना चाहता हूँ। मेरी प्रेम की भाषा जो है वो छूना है, टच करना है। तो जब कोई मुझे छूता है, मुझे गले लगाता है, तो वो मेरे प्रेम की भाषा है। और आपकी प्रेम की भाषा कुछ और हो सकती है, वचन हो सकती है। किसी के प्रेम की भाषा गिफ्ट हो सकता है, किसी के प्रेम की भाषा सेवा हो सकती है। मुझे नहीं पता आपकी भाषा क्या है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी प्रेम की भाषा को डिस्कवर करो, और इसका लिखने वाला गैरी चैपमैन है। मैं आपको पूरी किताब पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ आप टेस्ट दो और आपको पता चल जाएगा कि आपकी लव लैंग्वेज, प्रेम की भाषा क्या है। एक और वीडियो है जो आपने देखनी है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो, तुम्हारी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, भविष्यवाणी। कैसे जो दूसरे लोग तुम्हारे बारे में कुछ कहते हैं उसका असर तुम्हारे ऊपर होता है। और चौथी असाइनमेंट है कि आपको खुद को स्कोर देना है। 10 हुक्मों पर अपने आप को स्कोर दो। पहला हुक्म कि आप 6 नंबर पे हो, दूसरा हुक्म आप 3 नंबर पे हो, और लास्ट में उसका टोटल मेरे को भेज दो कि मेरे 10 हुक्मों का स्कोर टोटल जो है वो इतना है। और ये विश्वास से नहीं, लेकिन आपकी फीलिंग्स से है। मुझे 100 में से 100 पूरा मत देना। हाँ, विश्वास से तो आप हो, 100% तो आप विश्वास से हो, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप कैसा महसूस करते हो और कहाँ अपने आप को पाते हो। और एक और छोटी वीडियो है लॉ, व्यवस्था, शरीयत के ऊपर 10 हुक्मों का असल मकसद। ये एक छोटी वीडियो है और हम चाहते हैं कि आप इसको देखें, पर इन्फॉर्मेशन से भरी। तो इन 3 वीडियोस को जो आप देखोगे, मुझे एक छोटा सा फीडबैक भेजिए ताकि मुझे पता चले कि आपने उन वीडियोस में से क्या सीखा है। क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको बहुत सारा काम करने को दे रहा हूं, लेकिन सारी असाइनमेंट्स को करने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। मैं अपने ओरिजिनल वायदे पर कायम रहूँगा। सिर्फ आधे घंटे की क्लास, 45 मिनट से 1 घंटे की असाइनमेंट और 5 दिन हफ्ते में क्लास। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं बहुत आनंद उठा रहा हूँ इस सफ़र का।
और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हम सबको दिया। प्रभु, हमारी मदद कर हमें समझने के लिए कि हम कौन है तेरे आत्मा के द्वारा। और धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमको दिया। हम अपने पुराने स्वभाव को जानना चाहते हैं और प्रभु, नेक्स्ट क्लास में हम अपने नए स्वभाव में जाना चाहते हैं। हम कैसे मसीह को पहन सकते हैं। और प्रभु, हमारी सारी पहचान सिर्फ तेरे अंदर है। प्रभु, हमारे स्वयं की खोज में हमारी मदद कर। जो कुछ तूने अपने वचन और हुक्मों के अंदर कहा है, नए आयदनामे, नए नियम के अंदर, प्रभु जी हमारी सहायता और मदद कर खुद को समझने के लिए, ताकि हमें पता चल सके हम कहाँ हैं और हम बढ़ते चले जाएं प्रभु तेरी शक्ल और सूरत के अंदर, और हमारी अकल के नए हो जाने में हम नए होते चले जाएं। जितने इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ और तेरे अद्भुत अनुग्रह को आजाद करता हूँ इन सब के ऊपर, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, बहुत बरकत दे। हैव अ गुड डे। आपसे फिर मुलाकात करेंगे।